निशा, ओ निशा, इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, सुनती क्यों नहीं? निशा के कमरे में प्रवेश करते हुए ननद लिली ने कहा। दीदी, वे मैं वॉशरूम में थी, कुछ काम था। अपने हाथ पोंछते हुए निशा ने कहा। हाँ, वह मम्मी कह रही थी कि छोले भटूरे भी बना दो। सादे दाल चावल हमारे गले से नहीं उतरेंगे। निशा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही लिली कमरे से चली गई और निशा सोचने लगी, अब यह क्या नया बखेड़ा आ गया। नाश्ते में ही तो दाल की कचौरी खाई, फिर दोपहर में पालक पनीर, और अब रात को इतना हैवी खाना कैसे खाएंगे। पर उससे भी बड़ी बात, अब ऐन वक्त पर छोले भटूरे कैसे बन सकते हैं। छोले तो भिगोने पड़ेंगे और शाम के 7 बज चुके हैं। निशा ने सोचा, मैं एक बार मम्मी जी से जाकर पूछ लूँ। वह मम्मी जी के कमरे में गई और कहा, मम्मी जी, आपने छोले भटूरे बनाने को कहा है, लेकिन इस समय तो लिली बीच में ही बोल पड़ी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? निशा, मतलब हद है, मैंने कमरे में आकर तुम्हें कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं। जो तुम मम्मी से कंफर्म करने आई हो, जो बनाना है जाकर बना, मेरा क्या जाता है। मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। अचानक से लिली चीखने लगी, लेकिन दीदी, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि छोले भिगोए हुए नहीं हैं। ऐसे में निशा ने अपनी बात समझानी चाहिए। रहने दे निशा, तुम क्या कहना चाहती हो मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ। मायके में आई हूँ, छोले भटूरे खाने की इच्छा हुई तो मम्मी से कहा। मम्मी ने तो तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही बहुत हैं। ना जाने कैसे झेल रहे हैं तुम्हें सब। इतना कहकर लिली आंसू बहाते हुए दूसरे कमरे में चली गई और दूसरी तरफ सास पुष्पा जी भी निशा की तरफ गुस्से से देखते हुए लिली के पास चली गई। निशा समझ चुकी थी कि आज फिर से घर में हंगामा होने वाला है और उसमें सारे इल्ज़ाम निशा के सर आने वाले हैं। बहुत सी बातें सुनाई जाएगी और आखिर में उसे गलत साबित करके माफ़ी मांगने पर मजबूर किया जाएगा। एक बार फिर से आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें पोंछकर निशा ने गर्म पानी में छोले भिगो दिए और फिर मीठा सोडा डालकर सीटी लगवा दी और छोले बना दिए। लेकिन आंखों के आंसू आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि यह सब उसके लिए नया नहीं था। जब भी दीदी आई थी, महीने के 20 दिन उसकी आंखें भीगी हुई ही रहती थी। उसे कभी समझ में ही नहीं आया कि दीदी हर बार ऐसा क्यों करती है। बिना बात के घर में हंगामा करना, निशा को परेशान करना, रुलाना, आखिर क्या मिलता है इस सब में। खाना बनाकर निशा मुड़ी ही थी कि सामने बुआ जी को खड़ा पाया। बुआ जी को देखकर निशा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी, लेकिन इस झूठी मुस्कान के पीछे के दर्द को बुआ जी समझ चुकी थी। इसलिए उन्होंने निशा के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। निशा की रुलाई फूट पड़ी। 2 मिनट बाद बुआ जी ने निशा को चुप करवाया और सिर्फ इतना ही कहा, बेटा, मैं सब जानती और समझती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूँगी। इतना कहकर बुआ जी ने एक बार फिर निशा के सिर पर हाथ फेरा और बाहर चली गई। कुछ देर बाद लिली के पास गई। पुष्पा जी भी। निशा की बुराइयों का कार्यक्रम चालू था, लेकिन बुआ जी को देखते ही शांति छा गई। अरे भाभी, अब तक यहाँ बैठी हो क्या? अब छोड़ो भी बात को, वैसे माफ़ करना, लेकिन मैंने ही कहा था निशा को दाल चावल बनाने के लिए। लिली के पास में बैठते हुए बुआ जी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं थी छोरी, जो हुआ सो हुआ। पुष्पा जी ने भी कहा, अरे वही तो। अरे लिली, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तेरा देवर है ना अशोक, क्या उम्र है उसकी, कैसा लड़का है, क्या कमाता है, ज़रा बताना तो उसके बारे में। मेरा देवर? हाँ, सब कुछ बढ़िया ही है, पर किसके लिए है एक लड़की, बाद में बताऊंगी कौन है, पर तू सच सच बता, सब ठीक है ना? खैर, ठीक ही होगा। बड़ा ख़ानदान, पैसा, सुविधा, और सबसे बड़ी बात, सास ससुर नहीं है तो पूरी आज़ादी है, किसी चीज़ का बंधन नहीं। बुआ जी ने पासा फेंका। काहे की आज़ादी दीदी, सास ससुर नहीं है तो क्या हुआ? ननद है ना, जो सर पर बैठी है, पड़ोस में ही रहती है, जब चाहे घर आ जाती है
और बड़ी होने के नाते पूरा कंट्रोल रखना चाहती है। लिली अब तक चुप बैठी हुई थी। लिली ने कहा, और नहीं तो क्या बुआ जी, किसी चीज़ की कोई आज़ादी नहीं है। मेरा जीना मुश्किल कर रखा है ननद ने। जब चाहे घर आ जाती है, यह मत करो, वह मत करो, यह क्यों बनाया, वह क्यों बनाया, माँ ऐसा नहीं करती थी, माँ वैसा नहीं करती थी, इतने महंगे सामान क्यों लिए, उनकी इजाज़त के बिना तो घर में कोई बढ़िया सा खाना ना बने, और तो और उनकी अगर कोई बात ना मानो तो घर में हंगामा खड़ा कर देती है, हम पति पत्नी के बीच लड़ाई करवा देती है। हे भगवान, ना जाने क्या मिलता है लोगों को ऐसा करके। अपने मायके आकर अपने भाई भाभी की ज़िंदगी में जहर घोलना कितना गलत है यह। बुआ जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा बुआ जी आपने, लेकिन कौन समझाए ऐसे लोगों को। दूसरों का तो पता नहीं लिली, लेकिन तुझे मैं समझा रही हूँ बेटा, जो तेरे साथ हो रहा है उसकी खुन्नस अपनी भाभी की ज़िंदगी में जहर घोलकर क्यों निकाल रही हो। दीदी, आप ये क्या कह रहे हो? एक मिनट भाभी, मुझे बोलने दीजिए, फिर आपको मुझे गलत समझना हो, यह आपकी मर्ज़ी है। हाँ तो लिली, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी ननद तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी ज़िंदगी पर अपना कंट्रोल करना चाहती है, तो तुम भी तो वही कर रही हो। निशा, यह मत करो, वह मत करो, ऐसे खाना बना, वैसे खाना मत बनाओ, तुम भी तो यही सब कुछ कर रही हो ना। इसलिए 8 दिन में तुम 4 बार अपने मायके में हंगामा कर चुकी हो, ना जाने कितनी बार निशा को रुला चुकी हो। क्या तुम गलत नहीं कर रही हो? मैंने माना कि तुम अपनी ननद से परेशान हो, तो क्या यह ज़रूरी है कि तुम भी वही सब करो? लिली, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि जिस बात ने तुम्हें परेशान किया, कम से कम वह दुख किसी और को तो ना दो। लेकिन तुम तो उल्टा अपनी भाभी को परेशान करने में लग गई। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसकी खुन्नस क्या निशा से निकालना ज़रूरी है? ननद तुम्हें परेशान करती है तो तुम तो एक अच्छी ननद बनकर दिखाओ, थोड़ी समझदारी दिखाओ और ख़राब होते हुए ननद भाभी के रिश्ते को और अपने मायके को बचा लो। दीदी, आप सही कह रही हो, आखिर खुन्नस भाभी से ही क्यों निकालना। लिली, वैसे गलती तो मेरी भी है, चाहती तो मैं तुम्हें रोक सकती थी, लेकिन बेटी के अंधे मोह में पड़कर मैं भी सही को सही और गलत को गलत कहने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। लेकिन अब बस बेटा, तेरी और तेरी ननद के बिगड़े हुए रिश्ते की छाया इस रिश्ते पर मत पड़ने देना। पुष्पा जी ने अपनी बेटी को समझाया। भीगी हुई आंखों से सिर हिलाकर लिली ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।